समुद्र तट से टकराया चक्रवाती तूफान निवार। चेन्नई पौंडीचेरी में तेज हवाएं और बारिश। तटवर्ती राज्यों में लगातार 2 दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश। तमिलनाडु में 1 लाख लोग सुरक्षित स्थान पर भेजे गए। पौंडीचेरी की एलजी किरण बेदी ने ट्वीट करके कहा कि पौंडीचेरी में तेज गति से हवाएं चल रही हैं। पौंडीचेरी की एलजी किरण बेदी ने की अपील, सभी लोगों से घर में रहने की सलाह दी। पौंडीचेरी की एलजी किरण बेदी ने ट्वीट करके कहा कि अभी यह हालात नियंत्रण में है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की तीव्रता में भी धीरे धीरे कमी आएगी, हालांकि बारिश जारी रहेगी। पंजाब के किसानों को आज दिल्ली में प्रदर्शन। दिल्ली से लगने वाले सारे बॉर्डर को सील कर दिए गए। किसान खेती बाड़ी के नए 3 कानून के खिलाफ भारत बंद का आयोजन कर रहे हैं। पंजाब से किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस के पुख्ता इंतजाम, किसानों को रोकने में बैरिकेड लगाए गए। किसान बड़ी संख्या में दिल्ली में 2 दिन के लिए प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं। किसानों को दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कोई भी बिना जांच के दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रहा। किसानों को अंबाला में चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर पुलिस ने रोक दिया। आक्रोशित किसान और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने कुरुक्षेत्र और दूसरी जगह पर वाटर कैनन का सहारा लिया। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो का फैसला। कई रूट्स पर 2 बजे तक दिल्ली में बाधित रहेंगे मेट्रो का परिचालन। अहमद पटेल को सुबह भरूच के उनके पैतृक गांव के सुपुर्द किया जाएगा। पार्थिव शरीर दिल्ली से वडोदरा और फिर वहां से सड़क मार्ग से भरूच ले जाया गया। राहुल गांधी, भूपेश बघेल, वेणुगोपाल, गुलाम नबी आजाद सरीखे नेताओं के अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है। अहमद पटेल की इच्छा थी कि उन्हें पैतृक गांव में उनके अब्बा अम्मी की कब्र के साथ ही दफन किया जाए। अहमद पटेल ने अपने बेटे फैजल पटेल को यह इच्छा बताई थी और उन्होंने अब उनके अब्बा अम्मी की कब्र के साथ ही उन्हें दफन किया जाए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हुआ पथराव। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर 15 दिन में दूसरा हमला। मुर्शिदाबाद में गाड़ी पर हमला हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए हैं। दिलीप घोष के काफिले में पुलिस की गाड़ी भी थी। दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का ममता को जवाब गिरफ्तार करने की चुनौती दी। कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह का बयान देकर के ममता जी सहानुभूति बटोरना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने पार्टी से नाराज विधायक और परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत गुटबाजी करने वाले अन्य नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। पाकुंडा में बिना नाम लिए ममता ने कहा कि पार्टी की सबसे बड़ी पर्यवेक्षक मैं हूं, मुझे पता है कि कौन किससे मिल रहा है। अब बीजेपी के पोस्टरों में भी दिखी गुटबाजी। आसनसोल में आयोजित कार्यक्रम के पोस्टर में गायब रहे सांसद बाबुल सुप्रियो। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी के नेतृत्व में चाय पर चर्चा कार्यक्रम के पोस्टर में दिखे मोदी, अमित शाह, दिलीप घोष। बीरभूम के बीजेपी की सभा में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं पर तृणमूल समर्थकों ने किया जानलेवा हमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे और गोलियां भी चली, जमकर हुई तोड़फोड़। एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली भी लगी, उसे सदर अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। मध्य प्रदेश में गृह विभाग की बैठक में फैसला, लव जिहाद के तहत शादी करने पर 10 साल की अधिकतम सजा होगी। लव जिहाद के तहत शादी करवाने वालों को भी 5 साल की सजा का प्रावधान किया। शादी में सहयोग करने वाले को भी सजा मिलेगी। प्रयागराज को मिलेगी बड़ी सौगात, अयोध्या और काशी से जुड़ेंगे 4 लेन पुल। 10 किलोमीटर लंबे पुल को आज होगा उद्घाटन। 2000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये पुल।
26/11 की 12वीं बरसी आज शहीद होने वाले पुलिस अफसरों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। हाथरस मामले में सीबीआई को देनी होगी 16 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट, समय सीमा बढ़ाई गई। हाथरस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई, रजिस्ट्री के जरिए सीबीआई दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। असाधारण हालात में अंतिम संस्कार के लिए नियम बनाए गए सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। कोरोना को लेकर के गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, कहा कंटेनमेंट जोन पर करें फोकस। ताजा दिशा निर्देश में राज्यों को भीड़ नियंत्रित करने पर जोर देने की बात कही गई। नाइट कर्फ्यू लगाने वाले राज्य में अब भी पंजाब भी शामिल। 1 दिसंबर से लागू हो कर्फ्यू, मास्क न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना। नाइट कर्फ्यू की वजह से शादी से जुड़े बिजनेस को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। 9:30 बजे तक ही खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। मास्क पर यूपी में ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। हाईकोर्ट के आदेश पर भीड़ भाड़ वाले सारे इलाकों में अलर्ट। राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते मामले को देख करके लिया गया फैसला। लखनऊ में शादी समारोह या फिर और आयोजन के लिए लेनी होगी कमिश्नर से अनुमति, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस नेता अब्दुल कोरोना संक्रमित, बाईपास सर्जरी के लिए एक अस्पताल में भर्ती। भोपाल में मास्क से तौबा करने वालों को अनोखी सजा दी गई है। बिना मास्क पकड़े जाने वाले लोगों को वॉलंटियर बनाया गया। गली गली घुमा करके 2 घंटे तक ड्यूटी करवाई गई। दिल्ली में 5 दिन बाद 100 के नीचे आया कोरोना से मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 99 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5246 नए केस की पुष्टि, 5,45,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 6159 नए केस की पुष्टि, 65 की मौत, आंकड़ा 17,95,000 के पार पहुंचा। मुंबई में कोरोना से 1144 नए लोग संक्रमित, 17 की मौत, कुल मरीजों की संख्या 2,78,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 3,285 नए केस सामने आए, 18 मरीजों ने तोड़ा दम, कुल मरीजों की संख्या 2,53,000 के पार। गुजरात में कोरोना का गदर, 1,540 नए मरीज की पुष्टि, 14 की मौत, 2 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। हरियाणा में कोरोना के एक दिन में 2,197 नए मामले, 42 मौत, 2,24,489 हुई मरीजों की संख्या। यूपी में कोरोना के मामलों में उछाल, 24 घंटे में 2,318 नए केस, रिकॉर्ड 29 लोगों की मौत, आंकड़ा 5,33,000 के पार पहुंचा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के एक दिन में 489 नए केस, 12 मरीजों की मौत, 1,07,000 के पार हुए मरीज। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 3,528 मामलों की पुष्टि, 51 लोगों ने तोड़ा दम, 4,66,991 हुई मरीजों की संख्या। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,534 नए केस, 16 की मौत, आंकड़ा 7,74,710 तक पहुंचा। पंजाब में कोरोना के 785 नए मामलों की पुष्टि, 31 मरीजों की मौत, 1,48,000 के पार कोरोना के मरीज। दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित, 13 लाख से ज्यादा की हुई मौत, 4 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ से ज्यादा, अब तक 2,62,000 लोगों की गई जान। स्पुतनिक वी भी 95% असरदार, रूसी लोगों को फ्री और बाकी देशों को 700 रुपए से कम में मिलेगी दवा। रबर के ग्लव्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के 2400 एम्प्लॉय संक्रमित पाए गए, 28 प्लांट बंद कर दिए गए। रूस में 24 घंटे में नए संक्रमित मिलने का रिकॉर्ड टूटा। WHO ने यूरोप की तीसरी लहर की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में एक बीजेपी बूथ अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, शव इलाके के एक खेत से बरामद हुआ। घटना कुसमंडी विधानसभा इलाके के बांसपाड़ा की है, जहां पर 166 नंबर बूथ अध्यक्ष साधेन राय की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने साधेन राय का शव इलाके में ही खेत में फेंक दिया और वहीं इस हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया गया है। टीएमसी ने आरोपों को किया खारिज, कहा यह आपसी गुटबाजी का मामला है, इसलिए साधेन ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल घटना की खबर सुन मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। प्रदेश बीजेपी का दावा कि अब तक 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है।
एमपी के देवास में कबीर आश्रम में विक्षिप्त लड़कियों से सेवा की जगह हो रहा था शारीरिक शोषण। मामला सामने आने के बाद मचा हड़कंप। आश्रम में 22 साल की एक मुखबधिर और मंदबुद्धि युवती के गर्भवती होने के बाद पुलिस ने रेड कर 6 लड़कियों को किया रेस्क्यू। प्रशासन का दावा है कि शुरुआती जांच में विक्षिप्त लड़की से दुष्कर्म की आशंका जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि आश्रम सेवा कार्य के लिए बनाया गया है, जहां पर मंदबुद्धि बालिकाओं को आसपास के गांव के लोग छोड़ जाते हैं। मुंबई के लोअर परेल इलाके में स्थित मिल कंपाउंड में लगी आग। जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने में करनी पड़ी काफी मशक्कत। आग कैसे लगी इसका कुछ भी नहीं पता चला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार तस्कर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इनसे 10 पिस्तौल भी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों का नाम सागर गौतम और श्याम सिंह है। दोनों ही यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश से दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम यूपी में अवैध हथियारों की बिक्री कर रहे थे ये दोनों। महोबा में क्रशर कारोबारी की मौत के मामले में कबरई थाने के प्रभारी रहे देवेंद्र शुक्ल गिरफ्तार कर लिए गए। आईपीएस मणिलाल पाटीदार और एक सिपाही अभी भी फरार। 7 सितंबर को कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर आईपीएस और पुलिसकर्मियों पर लगाए थे आरोप। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप पर छापेमारी में 1 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल में हुई रेड। यूपी के बांदा में 50 से ज्यादा बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोपी जूनियर इंजीनियर को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली सरकार की सिविल डिफेंस में नौकरी के नाम पर ठगी। महिला ने खुद को अफसर बताकर के लोगों को लगाया चूना। आरोपी महिला ने लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर उनसे 13,000 रुपए ठगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी, खुशनुमा हुआ माहौल। बारिश की तरह आसमान से गिर रही थी बर्फ। दिग्गज फुटबॉलर माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन। 60 की उम्र में ली अंतिम सांस। अर्जेंटीना की मीडिया के मुताबिक माराडोना लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ट्वीट करके कहा कि मेरे हीरो नहीं रहे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। कहा, फुटबॉल और खेल जगत ने आज अपना एक महान खिलाड़ी खो दिया। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने ट्वीट करके कहा कि अद्वितीय जादूगर, वो हमें जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन वो अपनी विरासत छोड़ गए। बिल गेट्स को पछाड़ एलन मस्क बने दुनिया के दूसरे अमीर शख्स। ट्विटर पर लोगों ने शेयर किए मीम। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का जलवा। कई महीने तक टॉप ट्रेंड में रहे पीएम मोदी। बदलने वाला है पैसे ट्रांसफर का नियम। दिसंबर से बदलने वाला है ये पूरा नियम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।